हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने कल सुना था। श्री नारद जी भगवान की महिमा बता रहे थे। जो देवकी नंदन है कृष्ण, वो स्वयं भगवान हैं, बाकी जितने अवतार हैं उनके अंश हैं। और उन्होंने फिर प्रमाण दिया गर्गाचार्य जी का। गर्गाचार्य जी ने जब कृष्ण का नामकरण किया उस समय ये बात कही थी कि आपका यह जो पुत्र है इसकी तुलना केवल नारायण से कुछ कुछ अंशों में की जा सकती है, अन्य किसी से भी तुलना नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? जगत के लोग क्या समझते हैं कि नारायण के अंश हैं कृष्ण, किंतु यह सत्य नहीं है। कृष्ण के अंश हैं नारायण, इसलिए कृष्ण के साथ में कुछ कुछ उनके गुणों की तुलना की जा सकती है। अब श्रील सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं, यदि कोई प्रश्न करे कि क्या ये श्री देवकी नंदन साक्षात भगवान नारायण हैं, इस डाउट को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि गरुड़ आदि वैकुंठ पार्षदों की तुलना में नंद आदि ब्रजवासियों का महत्व वर्णन करने के अभिप्राय से नारायण से भी देवकी नंदन के अधिक महात्म्य को बताया गया। जो वैकुंठ के पार्षद है, गरुड़ हैं, विश्वक्सेन हैं और अन्य अन्य जो पार्षद हैं, जय विजय इत्यादि, इनकी अपेक्षा जो ब्रज के पार्षद हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया इत्यादि, उनकी बहुत अधिक महिमा है। कैसे? कभी गरुड़ भगवान की पीठ पर बैठेंगे कि भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठेंगे? गरुड़ जी कहेंगे भगवान से, जरा मेरा पादुका लेकर के आओ। नारायण से, प्रभु थोड़ा मेरी चरण पादुका ले आओ, मैं घूमने जा रहा हूं। बोलेंगे नंद बाबा, लेकिन बोलते हैं, कहते कन्हैया मेरी पादुका ले आओ, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। तो कृष्ण अपने सिर के ऊपर में भगवान पादुका उनकी लेकर के नंद बाबा की अपने जाते हैं। और वैकुंठ का कोई पार्षद है ऐसा जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो नारायण को बांध दे? लक्ष्मी जी की इतनी शक्ति है। वैकुंठ के पार्षदों में तो लक्ष्मी जी श्रेष्ठ हैं सबसे। लक्ष्मी जी की इतनी शक्ति है, नारायण को बांध सकती हैं वो क्या बांधेगी? वो तो सब समय चरण ही दबाती रहती हैं। किंतु यशोदा मैया कृष्ण को बांध भी देती हैं, छड़ी डंडा भी दिखाती हैं, डांटती फटकारती हैं, खूब प्रताड़ना करती, और कृष्ण उनके डर से रोते हैं। नारायण को कभी रोते हुए देखा? किसी शास्त्र में, पुराण में पढ़ा नारायण रो रहे हैं? तो इस प्रकार से जो ब्रज के भक्त हैं, ब्रज के परिकर हैं, उनकी महिमा नारायण के परिकरों की अपेक्षा बहुत अधिक है। ये अभी यहाँ पर नहीं बता रहे क्योंकि यहाँ पर प्रसंग नहीं है। यहाँ पांडवों की बात चल रही है, केवल थोड़ा तुलना की गई है। आगे चल करके बताएंगे ब्रज के पार्षदों की महिमा। इस प्रकार विद्वानों में श्रेष्ठ श्री गर्ग मुनि ने किसी निर्जन स्थान में धीरे धीरे देवकी नंदन को प्रकाशित किया था। कैसे प्रकाशित किया था? षडेश्वरशाली वैकुंठेश्वर इन श्री कृष्ण के साथ किसी किसी अंश में समता प्राप्त करते हैं, किंतु सर्वांश में नहीं। उन्होंने बताया था कि नारायण के साथ में आपके पुत्र की कुछ कुछ समानता है, पूर्ण रूप में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कृष्ण मूल हैं, अवतारी हैं। इसलिए नारायण में जो 6 ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य, यशसः श्रिय, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगतिंगना। नारायण में संपूर्ण ऐश्वर्य है, वीर्य है, यश है, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 संपूर्ण रूप में नारायण में विराजमान हैं।
भगवान में भी, कृष्ण में भी है ये सब। जितना नारायण में दिखता है उससे बहुत ज्यादा कृष्ण में दिखाई देता है ये सब चीजें। नारायण का ऐश्वर्य क्या है? सभी जो ब्रज के पार्षद हैं, ये वैकुंठ के पार्षद हैं, वो उनकी सेवा करते रहते हैं। कोई चामर डुला रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई बीजन कर रहा है, कोई ये सब कर रहा है। ऐश्वर्य प्रकाशित किया। लेकिन जब कृष्ण ने ब्रह्म मोहन लीला में ऐश्वर्य दिखाया, चतुर्भुज रूप धारण किए, अनंत चतुर्भुज रूप धारण हुए। नारायण ने कभी अनंत कृष्ण रूप धारण किया क्या? कभी ऐसा कहीं पढ़ा किसी लीला में? बताओ। भागवत से लेकर के, गीता से लेकर के, और पद्म पुराण, स्कंद पुराण, 18 पुराण, 18 पुराण, उपनिषद, वेदांत, कहीं सुना ऐसा नारायण ने अनंत कृष्ण रूप धारण कर लिए? लेकिन कृष्ण ने अनंत चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। कृष्ण स्वयं ही नारायण बन गए चतुर्भुज रूप धारण करके, और ब्रह्मा जी को ये सब दिखाया। ब्रह्मा जी उनको देख करके तो हैरान रह गए और अपने विमान से उतर करके साष्टांग प्रणाम करके बार बार स्तुतियां करने लगे। ऐसा ऐश्वर्य प्रकाशित किया भगवान कृष्ण ने, ऐसा नारायण ने कहीं नहीं किया। वीर, यशस्वी, ये सब जितना भी है, कभी नारायण का ऐसा वर्णन भी नहीं आता। उल्टा जो नारायण हैं वो कृष्ण के स्वरूप की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कैसे पता चलता है? उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी वो वैकुंठ को छोड़ करके कृष्ण की तपस्या करती हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए। लेकिन जो ब्रज की गोपियां हैं वो नारायण, कृष्ण ने जब नारायण रूप धारण कर लिया चतुर्भुज, तो उन्होंने उनकी ओर प्रणाम किया देख करके, और प्रणाम करके पूछा, हमारे कृष्ण को आपने देखा? बिल्कुल आकर्षित ही नहीं हुई उनके स्वरूप की ओर। तो इससे क्या पता चलता है कि उनका सौंदर्य भी कृष्ण का अधिक है, तभी तो आकर्षित नहीं हुई। लेकिन कृष्ण का सौंदर्य नारायण से अधिक है, इसलिए नारायण की पत्नी लक्ष्मी देवी कृष्ण की ओर आकर्षित हो गई। सब समय जो भी जीव है वो श्रेष्ठ वस्तु की ओर आकर्षित होता है, निम्न वस्तु की ओर कोई भी आकर्षित नहीं होता है। इसलिए जो कृष्ण के अंदर में ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, यशस, श्री, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ नारायण से बहुत अधिक है। नार शब्द का अर्थ है जीव समूह, अयन शब्द का अर्थ है कारुण्य भाव से जो दर्शन कर रहता है, जीवों के प्रति जो करुणा करते हैं, ऐसे नारायण। और ज्ञान और क्रिया शक्ति को प्रदान करके पालन और सत्कर्म में प्रवर्तित, मतलब भगवान उनको भक्ति में प्रवर्तित करते हैं। ऐसे भगवान श्री नारायण कभी कभी श्री कृष्ण का सादृश्य प्राप्त करते हैं, मतलब कभी कभी गुणों में, क्योंकि कृष्ण ही तो नारायण हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से नारायण के अंदर में सारे गुण हैं कृष्ण के, 4 गुणों को छोड़ करके। तो कभी कभी वो गुण प्रकाशित होते हैं कृष्ण की तरह ही, लेकिन सब समय ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्रज में विशेष रूप से अधिकतर रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी ये प्रकाशित होता है। नारायण में ये प्रकाशित नहीं होते। लेकिन कभी कभी जब कृष्ण बाकी गुणों को प्रकाशित करते हैं, तब उस समय नारायण के साथ में सादृश्य होता है। जैसे कृष्ण ने उठा लिया गोवर्धन, अब ये नारायण के साथ सादृश्य प्रकाशित हुआ, क्योंकि कृष्ण की शक्ति इतनी है, नारायण की शक्ति भी इतनी है। नारायण ने क्या किया था? जब ये समुद्र मंथन हो रहा था तो देवता और असुर उन्होंने कहा समुद्र मंथन किससे करें, कैसे? समुद्र में तो सब डूब जाएगा। तो उन्होंने कहा मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ। तो मंदराचल को पर्वत को लेने के लिए देवता और असुर दोनों पहुंच गए, उखाड़ने लगे, हिला भी नहीं पाए। उखाड़ना शुरू किया, हिला भी नहीं पाए उस मंदराचल पर्वत को। तब अंत में परेशान होकर के वहीं गिर पड़े। कहते अब क्या करें, हम तो पर्वत ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो मंथन क्या करेंगे? तो भगवान को स्मरण किया, भगवान वहां पर प्रकट हो गए गरुड़ के ऊपर बैठ करके। उन्होंने सुदर्शन से मंदराचल को नीचे से काट दिया, नीचे से काट दिया और एक हाथ से ऐसे उठाया, गरुड़ पे रखा और चले गए। कहते तुम लोग वहीं पहुंचो, तुम लोगों के बस की बात कुछ नहीं।
जो पर्वत में ले जा रहा हूं, तुम लोग वहीं पहुंचो सीधे समुद्र के किनारे, क्षीर सागर के तट पर, मैं वहीं पर लेकर के पहुंचता हूं। और भगवान ने ऐसे बिल्कुल जैसे एक हाथ में कमल उठा लेते हैं ना, ऐसे ऐसे करके वो पर्वत को उठा करके और वहां पर जाकर के रख दिया। तो इस प्रकार से अब ये जो कृष्ण ने जो उठाया गोवर्धन को, और ये नारायण ने भी मंदराचल को उठाया, तो इन सब गुणों जब ये कृष्ण ऐसे गुण प्रकाशित करते हैं, तब उस समय कुछ कुछ सादृश्य होता है कृष्ण के साथ में। असुरों को मारते हैं, असुरों को नारायण ने भी बहुत मारा है, तो इन सब गुणों में ही कृष्ण के साथ सादृश्य होता है। लेकिन जब कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, रूप माधुरी, अपना रूप सौंदर्य प्रकाशित करें, तब नारायण के साथ सादृश्य फिर नहीं होता। वो कृष्ण का स्पेशल गुण है, वो अन्य किसी अवतार में भी नहीं है। ये 4 प्रकार की माधुरी कृष्ण के, नारायण के पास देखा कभी बंसी? वो शंख चक्र गदा पद्म रहते हैं, बंसी के लिए फिर 2 हाथ और एक्स्ट्रा चाहिए। उनके पास में बंसी नहीं रहती है। राम जी के पास भी बंसी नहीं है, उनके पास धनुष बाण है। यहां तक कि द्वारकाधीश और मथुरा में भी बंसी नहीं है। मथुरा में कृष्ण बंसी नहीं बजाते, वहां भी ये जरासंध इत्यादि आते हैं, उनके साथ युद्ध ही करते रहते हैं, राज्य काज देखते हैं। कृष्ण केवल वृंदावन में ही बंसी बजाते हैं। इसलिए आजकल सभी को बंसी पहना देते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए गर्ग मुनि ने कहा है, वैकुंठेश्वर श्री नारायण इन श्री कृष्ण के साथ किसी किसी अंश में समता प्राप्त करते हैं। नारायण से श्रेष्ठ अन्य कोई महापुरुष नहीं है। ये तो ठीक ही बात है, भगवान जो नारायण हैं उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई भी अवतार नहीं है। यथा जिनकी मूर्ति अन्य सभी अवतारों का बीज स्वरूप है, मतलब अन्य अन्य जो अवतार हैं वो नारायण से ही प्रकट होते हैं। इत्यादि प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है कि नारायण नाना अवतारों के मूल अथवा सर्व अवतारी हैं। सारे अवतार नारायण से ही प्रकट होते हैं, इसलिए नारायण सब अवतारों के भी मूल हैं। तथापि वे देवकी नंदन के समान परम मधुर रूप गुण लीला इत्यादि से युक्त नहीं है। और नारायण यहाँ पर आकर के लीला करते हैं कभी ऐसी, जैसे कृष्ण की भांडीर वन में बैठे हुए सखाओं के साथ में क्या क्या कर रहे हैं। वो जो सखा है ऊपर कोयल करती कू, वो सखा भी कू, सब के सब कू कू कर रहे हैं, और कृष्ण भी करते हैं। ऐसा नारायण करते हैं कभी? अगर नारायण ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो लोग पूजा करना बंद कर देंगे। कहते ये क्या भगवान। फिर उसके बाद में देखा एक मेढक फुदकते फुदकते आ रहा है, फुदक रहा है मेढक, तो सखा भी उसके साथ में। मेढक ने ऐसे छलांग मारी, सखा भी ऐसे कूद कूद करके छलांग मार रहा है। एक फिर तितली उड़ते हुए आई, तितली ऐसे, तो सखा भी ऐसे 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 ऐसे। इस प्रकार से कृष्ण भी उनके साथ में है, मतलब जो जो सखा कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कृष्ण भी करते हैं ऐसे। उसके साथ में फिर क्या करे, खाने के लिए बैठ गए। खाने के लिए भाई कैसा, नारायण को कभी देखा? नारायण को भोग लगाते हैं पूरा चकाचक मंत्र मंत्र पढ़ करके। कृष्ण कैसे मंत्र पढ़ने के लिए जरूरत ही नहीं उनको, खाने के लिए कुछ प्लेट ही नहीं है वहां पर। तो वहां प्लेटें लेकर के नहीं जाते हैं सखा लोग। वहां पर क्या है, कोई एक पत्ता तोड़ लाया, कोई बड़ा सा पेड़ दिखा एक पत्ता तोड़ लाया, किसी को पत्ता नहीं मिला। अभी हजारों लाखों सखाए, कितने पत्ते मिलेंगे वहां, तो किसी को पत्ता नहीं मिला। तो कोई देखा एक पत्थर है साफ सा, वो पत्थर ले आया, पत्थर का टुकड़ा, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, ऐसे करके। कृष्ण को कुछ भी नहीं मिला, हाथ में ही ले लिया। वो एक पत्ते में दाल चावल, वो दही और चावल मिलाया, और इधर से 4-5 प्रकार के अचार। ये अचार, इसमें आम का अचार, इसमें टेंटी का अचार, इसमें नींबू का अचार, और बीच में दही है, और दूसरे हाथ से ऐसे करके खा। ये भोग लग रहा है कृष्ण को। तो इस प्रकार की जो लीला माधुरी है जो कृष्ण प्रकाशित करते, बता नारायण कैसे करेंगे? नारायण के लिए संभव नहीं है ये सब बातें। तो इस और भी कितनी सारी चीजें हैं, कैसी कैसी लीला करते। वहां मधुर रस की भी लीलाएं हुई भांडीर वन में, वहां पर मधुर रस की भी लीला। एक बार सखियों के साथ में राधा जी आई वहां पर, और कृष्ण बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे। उन्होंने असुर को मार दिया, ये किया वो किया। सखा लोग कह रहे थे हमारे कन्हैया ने ये किया वो किया।
तो सखियां लोग अपनी राधा जी की महिमा गान करने लगी। ठीक कहते हैं, ठीक है, दोनों में अभी कंपटीशन हो जाए, कुश्ती होगी, चलो जो जीतेगा, जो पक्ष जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, राधा जी ने भी क्या किया, अपना फेंटा बांध करके और युद्ध शुरू हुआ। एक दाव मारा और नीचे कृष्ण नीचे उनके ऊपर बैठ गए और कृष्ण पड़े हुए हैं ऐसे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। कृष्ण हार मानने वाले कहाँ हैं? वो तो सब प्रकार की गुणों से युक्त है ना, इसलिए कह रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। फिर तुम कैसे जीत गए? नीचे पड़े हुए फिर भी शर्म नहीं आती? जीत गए, जीत गए, कैसे जीत गए? कहते देखो, जिसकी नाक ऊपर होती है वो जीता माना जाता है। तभी कृष्ण तो नीचे पड़े हुए हैं तो उनकी नाक ऊपर है, और राधा जी ऊपर से नीचे बैठी हैं तो उनके ऊपर, तो उनकी नाक, वो नीचे देख रही हैं तो उनकी नाक नीचे है। तो इस प्रकार से जो लीलाएं हैं, नारायण कभी कर सकते हैं क्या ऐसी बातें? ये सब नारायण के लिए संभव नहीं है, राम जी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए ये जो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी इत्यादि से कृष्ण ही युक्त हैं, नारायण नहीं है। अन्य सब अवतार नारायण से प्रकट होने पर भी नारायण उन सब गुणों में युक्त नहीं है। ऐसे नारायण भी इन देवकी नंदन के साथ किंचित मात्र भी समता नहीं करते, क्योंकि श्री कृष्ण परम प्रेम को विस्तार करने वाले रूप गुण और लीला माधुरी की सार तरंग को प्रकट कर उस प्रेम का विस्तार कर रहे हैं। माखन चोरी की लीला ऐसी, नारायण कैसे माखन चुराएंगे घर घर में जाकर के? उनको तो सब वैसे ही भोग लगा देते हैं ऐश्वर्य भाव से। नंद बाबा, यशोदा मैया तो खुद ही नारायण की पूजा करते हैं, और कृष्ण को पूजा करते, वो कृष्ण को चुराना पड़ता है माखन इधर उधर जा करके। बताए ना, एक गोपी के घर में चले गए माखन चुराने के लिए, पकड़े गए तो गोपी ने पूछा, कन्हैया क्या कर रहा है? कहते कुछ नहीं। कहते ये माखन, इसमें माखन की मटकी में हाथ क्यों दे रहा है? कहते मेरा बछड़ा खो गया था, उसको ढूंढ रहा हूं। तो मटकी में बछड़ा कहां से? तो गोपी ने कहा, ये तेरी इतना बड़ा बछड़ा तेरी मटकी में कैसे इसमें चला जाएगा? तो गोपी, तुझे पता नहीं है, मेरे बाबा ने ना बछड़ा दिया था, ये देखो निकाल करके दिखाया, मार्बल का बछड़ा छोटा। अब वो गोपी भी सिर पकड़ करके हंस रही है, कहते कितना झूठ बोलता है, कितना चतुर है। देखो मार्बल का बछड़ा कोई चल करके मटकी के अंदर कूदेगा? ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो ये सब जो माधुरी है ये केवल ब्रज में ही है। नारायण इस माधुरी की तरंग को प्रकट करके, उनके लिए ये सब प्रकट करना संभव नहीं है, और वो भी परिकरों से होता है सब। जैसे अवतार हैं वैसे परिकर भी होने चाहिए। जैसे बताया, राम जी ये सब लीला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके परिकर का ऐश्वर्य भाव है। ऐश्वर्य भाव है, राम जी ने ऐसा कुछ कर दिया तो परिकर लोग चुपचाप खड़े हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा हम क्या बोलें क्या ना बोलें। क्यों? वो जानते ये तो भगवान है, ऐसे कैसे चोरी की बातें कर रही है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और गोपियां उनके जैसा कृष्ण लीला कर रहे हैं वैसे गोपियां भी उलाने भी देती हैं, गालियां भी सुनाती हैं। अब राम जी कोई भला लड्डू के लिए नाच सकते हैं क्या? वो कृष्ण को गोपियां लड्डू दिखाती हैं, वो कहती थोड़ा कन्हैया नाच के दिखा, और कन्हैया नाच करके क्या दिखाएंगे? छोटे से तो कोई डांस थोड़ी सीखा उन्होंने, छोटे से बालक ही तो हैं अभी, तो कैसे नाचेंगे? उनको समझ में नहीं आ रहा। तो एक हाथ यहां रखा, एक हाथ कमर पे रखा, ऐसे ठुमका कर दिया। और गोपियां ताली बजा रही हैं, ताली बजा करके एक लड्डू मिल गया, वो कृष्ण खुश हो गए, कहते और थोड़ा नाच करके दिखाओ, फिर ऐसे ऐसे करके करते हैं। कितना सुंदर कीर्तन लिखा है, रमेश दिनेश सुरेश महेश जाको नाम निरंतर गावे, ताहे अहीर की छोरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचा। इतने ब्रह्मांड में जितने लोकपाल दिक्पाल और जितने भी हैं, वो सब निरंतर जिनके नाम का गान करते हैं, उनको ये अहीर की छोरियां, ये थोड़ी सी छाछ, कन्हैया हम तुमको छाछ देंगे, छाछ भी कैसे देंगे? हाथ में,
अरे कृष्ण के हाथ कितने छोटे छोटे हैं, 2 साल के बालक हैं, कितनी छाछ आ जाएगी। और जैसे जितना हम चरणामृत लेते हैं ना, उतना आचमन करने के लिए, उतनी छाछ के लिए इधर नाच रहे हैं, कभी उधर नाच रहे हैं, उंगलियों के सहारे पे नाच रहे हैं। ऐसी लीला राम जी कैसे कर सकते? यथा श्री नंद महाराज के प्रति श्री गर्गाचार्य के वचन हैं, हे नंद, तुम्हारा यह पुत्र गुण, श्री, कीर्ति और प्रभाव में नारायण के समान है, तुम सावधानी पूर्वक इसका पालन करो। गर्गाचार्य जी ने ये बात कही थी कि तुम्हारा पुत्र गुण, श्री, कीर्ति और प्रभाव इन सब में नारायण के समान है। नारायण से अधिक तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि नारायण से अधिक बोल देंगे तो फिर पोल पट्टी खुल जाएगी। तो नंद बाबा भी, क्योंकि गर्गाचार्य के प्रति तो उनका विश्वास है, वो कहेंगे अच्छा तो मतलब ये भगवान है फिर, तो इसलिए उनको भगवान तो बताना नहीं है। तो इसलिए गर्गाचार्य जी ने बस सूत्र रूप में बता दिया कि नारायण के साथ में इसके गुणों की कुछ कुछ समता है, मतलब नारायण के अंदर इसके कुछ गुण हैं। और नंद बाबा सोच रहे हैं कि इसके अंदर में नारायण के कुछ कुछ गुण हैं, इसलिए इनका ठीक से पालन करना। अथवा ये श्री कृष्ण नंद आदि गोपों के प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। श्री गर्ग के इन वचनों के द्वारा यह सूचित होता है कि कृष्ण गोपों के योग क्षेम की व्यवस्था करने वाले हैं। भगवान तो सबके लिए योग और क्षेम करते हैं। अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासिते तेषां नित्य अविक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो फिर यहां पर क्यों कह रहे हैं ये गोपों के योग क्षेम स्वरूप हैं? गोपों को क्या चाहिए? गायें। भाई हमारे जैसे भक्त हैं, उनको कभी वस्त्र की आवश्यकता होती है, कभी धन की आवश्यकता होती है, उनके लिए भगवान सब व्यवस्था करते हैं। योग का मतलब होता है अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति, योग। और क्षेम होता है उसको मेंटेन करना। मान लो किसी को कोई वस्तु प्राप्त हो गई, लेकिन उसकी सुरक्षा भी तो करनी है। वो डाकू चुरा ले गए तो, नष्ट हो गई तो, इसलिए भगवान भक्तों के योग और क्षेम दोनों करते हैं। मतलब जैसे पांडवों को राज्य दिलाया भगवान ने, अब कपट करके कौरवों ने ले लिया, लेकिन भगवान की क्या कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी है? योग और क्षेम, मतलब उसको वापस दिलाना फिर भगवान की दायित्व है। इसलिए भगवान ने कौरवों को सबको ही मरवा डाला, कौरवों को नहीं, उनका जिन जिन ने सहयोग किया था, जो जो सहायता करी थी, उन सबको मरवा डाला भगवान। क्यों? भगवान ने दिया ना। भगवान ने जो संपत्ति दी उसको तुम कैसे छीन लोगे? इसलिए भगवान ने उनको सबको मरवाकर फिर पांडवों को दे दिया। लो, इसी को कहते हैं योग और क्षेम। तो गोप जो हैं, गोप को योग और क्षेम क्या चाहिए? गोपों को कोई योग और क्षेम नहीं चाहिए इस जगत की कोई वस्तु, उनको चाहिए प्रेम। मतलब उनको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, और उस प्रेम को मेंटेन करने वाले भी कृष्ण ही हैं। इसलिए गोपों के लिए योग और क्षेम स्वरूप है। इसलिए ब्रज में सर्वाधिक मधुर गुण रूप लीला आदि को प्रकाशित करते हैं, किंतु वैकुंठ में ऐसी योग क्षेम व्यवस्था नहीं है। अतः यही साक्षात भगवान हैं। अतः श्री कृष्ण में नारायण से भी अधिक अद्भुत रूप में गुण विराजमान हैं, इसलिए श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान के नाम से प्रसिद्ध हैं। यस्य प्रसादः सन्मौन शांति भक्त्यादि साधनैः प्रार्थ्यो न स स्वयं वो अभूत प्रसन्नो वशवर्त्यपि। यस्य प्रसादः, जिनकी कृपा प्राप्ति नहीं की जा सकती। कैसे? सन, मौन, शांति, भक्ति आदि साधनई, आत्मारामता के द्वारा जिनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, मुक्ति के द्वारा भी जिनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, भक्ति के द्वारा और साधु संघ के द्वारा भी जिनकी कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। अब तुम ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं, सबका दिमाग घूम जाएगा। तो भक्ति के द्वारा भी कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती, और सारे शास्त्र तो यही कहते हैं भक्ति के द्वारा ही कृपा प्राप्त होती है।
स स्वयं वो अभूत प्रसन्नो वशवर्त्यपि, वह श्री कृष्ण बिना किसी साधन के स्वयं ही आप लोगों के प्रति प्रसन्न हैं तथा आप लोगों के वशीभूत। तो यहाँ पर जो कह रहे भक्ति के द्वारा और साधु संघ के द्वारा भी कृपा नहीं प्राप्त है, यही तो दो चीज बताई शास्त्र में भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए। भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ना वो क्या बताया, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यशस्मे तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। और भी जितना भी सब शास्त्र में बताया भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर कह रहे हैं भक्ति के द्वारा भी नहीं, साधु संघ के द्वारा भी नहीं। बताओ ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? यहां पर जो कह रहे हैं जैसे आपके प्रति कृपा है, समझ गए, जैसा पांडवों के प्रति जो भगवान की कृपा है, मतलब पांडवों के भगवान नौकर भी बने हुए हैं, ऐसी जो कृपा है वो ऐसे जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं उसके द्वारा भी संभव नहीं है। समझ गए, साधन भक्ति के द्वारा। इसलिए यहां पर ये सिद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। साधन भक्ति के द्वारा इस प्रकार से कृष्ण को हम अपना सेवक बना लेंगे, दूत बना लेंगे, और क्या क्या जो पांडवों के लिए जो जो भगवान करते हैं वो सब संभव नहीं है। उसके द्वारा साधन भक्ति के द्वारा क्या संभव है? उसके द्वारा कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त हो जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। समझ में आ रही बात? भाई पांडवों को तो प्राप्त हो चुका है। अभी नारद जी तो पांडवों की महिमा बता रहे हैं ना, कि आपके प्रति जैसी कृपा है वैसी कृपा आत्मा रामता के द्वारा वो तो छोड़ ही दो, कहते मुक्ति के द्वारा वो भी छोड़ दो, लेकिन भक्ति और साधु संघ के द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि भक्ति और साधु संघ के द्वारा भी प्राप्त होगी कि नहीं होगी इस बात की गारंटी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हम लोग कृपा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हम लोग भजन कर रहे हैं तो हमको कहाँ प्राप्त है ऐसी कृपा? बताओ। अरे कृष्ण के वशीभूत, कृष्ण को वशीभूत करना तो दूर की बात है, हमको दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, सपने में भी। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे भक्ति के द्वारा हम लोग तो नवदा भक्ति का ही पालन कर रहे हैं, रागानुगा नहीं है, अभी हम वैधी भक्ति का ही पालन कर रहे हैं। तो रागानुगा जो हो जाएगा तो क्या उसको ऐसे कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे तुरंत? उसको भी फिर कितने जन्म साधन करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाकर ही तो प्राप्त होगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा भी, साधु संघ के द्वारा भी इस प्रकार की कृपा प्राप्त संभव नहीं है। हाँ उनके द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वही श्री कृष्ण बिना किसी साधन के, मतलब पांडवों के लिए कह रहे हैं बिना किसी साधन के स्वयं आप लोगों के प्रति प्रसन्न हैं और वशीभूत भी। ऐसी कृपा की बात कर आगे बताएंगे सनातन गोस्वामी। नारद पांडवों को जगत वंदनी महामुनियों से भी अधिक श्रेष्ठ बताने के। और दूसरा उदाहरण देख लो, दूसरा उदाहरण अब यहां से शुरू में ही बता दिया। क्या कि जो नारद जी कह रहे हैं यूयम निलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो अभियंती येषाम ग्रहाना वस्तीति साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। आप लोग इन मुनियों से भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि देखो उन मुनियों को, वो भी तो भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तभी तो कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है। लेकिन उन मुनियों को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है जो पांडवों को प्राप्त है। मुनियों के घर में भगवान नहीं रह रहे हैं। भगवान किसके घर में रह रहे हैं? पांडवों के घर में। और मुनि लोग तो उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, चले जाते हैं फिर। लेकिन पांडवों को सब समय दर्शन, सब समय कृष्ण का संग, ऐसा तो मुनियों को भी प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा भी संभव नहीं है ऐसी कृपा। ऐसी कृपा जो आपके प्रति भगवान ने कर रखी है, ऐसी तो भक्ति के द्वारा भी संभव नहीं है। क्योंकि उन मुनियों ने सोचो कितने जन्मों तक भजन किया होगा, तब जाकर के उनको कृष्ण के दर्शन मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी पांडवों जैसे दर्शन नहीं मिल रहे। पांडव उनके साथ में खाते नहीं है। भगवान उन मुनियों के साथ में खाते नहीं है, उन मुनियों के साथ सोते नहीं है, लेकिन अर्जुन के साथ में बैठ के खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अर्जुन के साथ रथ में घूमने जाते हैं, मुनियों के साथ जाते हैं क्या? इसलिए कह रहे हैं कि
भक्ति के द्वारा भी इस प्रकार की कृपा संभव नहीं है। तो फिर मौन, आत्माराम, ये सब तो बातें छोड़ ही दो। शांति अर्थात मुक्ति, नवदा भक्ति, विग्रह दर्शन, वैष्णव संग आदि साधनों के द्वारा देवकी नंदन की विशेष कृपा के लिए केवल प्रार्थना की जा सकती है। जैसे ये लोग मुनि लोग हैं जो पांडवों के घर जाते थे, ये भी तो प्रार्थना करते होंगे, प्रभु कब दर्शन होगा, कब कृपा होगी, कब दर्शन होगा, कब कृपा होगी। तब जाकर के कितने जन्म से ऐसी प्रार्थना कर रहे होंगे, तब जाकर के भगवान ने फिर इनको कहा ठीक है अभी मैं पांडवों के घर में हूं, आकर के दर्शन कर लो। तो उसी से सौभाग्यशाली, अहो इतने जन्मों की तपस्या के बाद, भजन के बाद में आज कृष्ण का दर्शन होगा, हृदय में कितने प्रफुल्लित होंगे जब जा रहे होंगे पांडवों के यहाँ, और भगवान के दर्शन करके आनंदित हो गए होंगे, रोमांच कंप शुरू भी हुआ होगा। और उसके बाद में भगवान ने कहा ठीक है जाओ, चले गए। अब क्या करें, अब तो पांडवों के घर में तो नहीं रह सकते ना, फिर चले गए। लेकिन पांडव तो वहीं रहेंगे और कृष्ण भी वहीं रहेंगे। तो पांडवों का सौभाग्य है कृष्ण के संग में रहने के लिए, उनको सुयोग प्राप्त हो रहा है दिन रात। लेकिन उन मुनियों का सौभाग्य ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो भक्ति के द्वारा भी ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती जैसी पांडवों के प्रति है। बिना किसी साधन के स्वयं ही आपके प्रति प्रसन्न हो गए। क्यों, पांडवों का तो वर्णन नहीं मिलता है ना, वो तो परिकर हैं, तो परिकरों का तो वर्णन नहीं मिलता है कि उन्होंने कोई साधन किया था, उल्टे लटक करके एक कल्प तक कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे, इसलिए कृष्ण ने कहा ठीक है चलो तुम्हें अपना परिकर बना लेते, ऐसा तो कोई वर्णन नहीं। तो बिना किसी साधन के आपके प्रति ऐसी कृपा है, ऐसी तो साधन वालों के प्रति भी नहीं हो रही है। इस प्रकार से नारद जी उनकी महिमा को बता रहे हैं। केवल प्रसन्न ही नहीं आपके प्रति, आपके वशीभूत होकर के आज्ञा पालन आदि कार्य भी कर रहे हैं। जैसा कि बताया, अर्जुन कह रहे हैं हे केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान ने कहा ठीक है, आज्ञा पालन किया, इधर चलो उधर चलो, घोड़ा इधर दौड़ाओ उधर दौड़ाओ, सब भगवान आज्ञा पालन कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज की भी आज्ञा पालन करते हैं। किसी समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा था अहो प्रहलाद महाराज का कैसा सौभाग्य। अब वो तो जब इस जगत में लीला करते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो उन्होंने पुराण पढ़े होंगे, तो उसमें देखा अहो प्रहलाद के प्रति कैसी कृपा है, परम सौभाग्य है, वे महाधन्य हैं, भगवान की विशेष कृपा के पात्र हैं। किंतु हम लोग अधन्य हैं, हम लोगों के प्रति कोई कृपा ही नहीं है। भक्तों के अंदर जितनी ज्यादा भक्ति आती है उनके अंदर ऐसी भावना आती है। तो प्रहलाद उनको बड़ी महिमा दिख रही है, अपनी दिख नहीं रही है। तब दुखी होकर के, जब युधिष्ठिर महाराज दुखी हो गए थे, तब नारद जी ने कहा था यूयम लोके बद भूरिभागा, हे पांडवों आप लोग ही इस जगत में धन्य हो, क्योंकि तीनों लोगों को पवित्र करने वाले मुनिगण आपके घर में निरंतर आवागमन करते हैं, क्योंकि आपके घर में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम वास कर रहे हैं। वही परब्रह्म आपके प्रिय सुहृद मामा के पुत्र, आत्मा, पूजनीय, इष्टदेव, आज्ञाकारी, सेवक और गुरु हैं, अतः आपके समान कौन भाग्यशाली है। इस प्रकार से नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को बोला था और उनको सांत्वना प्रदान की थी कि आप चिंता मत करो। हे राजन, साक्षात से ब्रह्मादि देवता भी अपनी अपनी बुद्धि द्वारा जिनके रूप का निश्चय करके वर्णन नहीं कर पाते, मैं उनका क्या वर्णन कर सकता हूं। नारद जी कह रहे हैं भगवान के रूप का वर्णन ब्रह्मा जी, शिव जी ये सब भी नहीं कर पाते, और भगवान के रूप का क्या वर्णन करेंगे। भगवान ने खुद ही बोल दिया था ये बात, अर्जुन तुम मेरा ये स्वरूप पूरा देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हो, भगवान ऐसे ऐसे हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या बोला था, जानंत एव जानंत किम बहुक्याने में वो वनसो वसु वपसो वाचो वैभवम तब गोचर। आपका वैभव, मन का वैभव, वाणी का वैभव, वपु का वैभव कैसा है वो मैं नहीं जान सकता, अथवा अपने मन तन वचन के द्वारा मैं आपको कभी नहीं समझ सकता। और भी बोला था को वेत्ति भगवान भूमन परमात्मनम, हे प्रभु जब आप लीला का विस्तार करते हैं अपनी योग माया को आश्रय करके, तो कौन जानता है क्वा वा कथम वा कदेति वा क्रीडस योग मायाम, क्या
क्व व कहाँ पर, कथम व कैसे, कदेति व कितना, क्या लीला करने वाले हैं कौन जानता है। जैसे ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी तो यही सोच में बैठे थे ना कि कृष्ण गए हैं बछड़ों को ढूंढने के लिए, मैंने बछड़ों को चुरा लिया। कृष्ण को बछड़े मिले नहीं, मैंने सखाओं को भी चुरा लिया और दोनों को मैंने सुला दिया है। अब देखता हूं कृष्ण क्या करेंगे। उनको पता नहीं है कि उनके ऊपर तो लीला दूसरी चालू हो गई है। ब्रह्मा जी सोच ही रहे हैं उतनी देर में भगवान की लीला उनके ऊपर चल रही है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मेरी लीला कृष्ण के ऊपर चल रही है, उनको पता ही नहीं चला। तभी तो कह रहे हैं कहाँ कैसे क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता है। भगवान ने योग माया के द्वारा ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया, महामाया के द्वारा बछड़े बनवा दिए, सखा बनवा दिए, उनको चुरा लिया और जो सखा थे और बछड़े थे उनको ढक दिया योग माया से। उनको ब्रह्मा जी देख ही नहीं पा रहे। जिनको वो चुराना चाहते हैं ब्रह्मा जी, उनको तो वो देख ही नहीं पा रहे, चुराएंगे क्या। अरे चुराने के लिए देखना भी तो चाहिए। उनको तो वो देख ही नहीं पा रहे। वो जो चुराया वो तो नकली थे और नकली चुरा करके बैठ गए। और फिर उसके बाद में जब देखा कि वो जो बछड़े हैं और वो सखा हैं वो तो सब विष्णु हैं, वो तो चतुर्भुज हैं, सब अनंत चतुर्भुज रूप। तो ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ भी नहीं पता चला उनको। और असली वाले कहाँ हैं फिर? मैंने जो बिठाया था वो तो सो ही रहे हैं अभी तक। असली वाले कहाँ हैं? उनको कुछ भी पता नहीं है ब्रह्मा जी को। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप अपनी योग माया के द्वारा कब कैसे कहाँ क्या करने वाले हैं कोई भी नहीं जानता है, बलदेव प्रभु भी नहीं जानते। इसलिए तो फिर कह रहे हैं तो फिर मैं उनका क्या वर्णन करूं जब ब्रह्मा जी और शिव जी भी, ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, शिव जी परम वैष्णव हैं, जब वही नहीं बता पाते कि भगवान की क्या महिमा है तो हम क्या बताएंगे। वही भक्त अधीन भगवान मौन व्रत इंद्रिय निग्रह तथा भक्ति के द्वारा ही पूजित होकर के प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नारद जी ने अपनी उंगली द्वारा उस सभा में विराजमान श्री भगवान का निर्देश किया। ऐसे भगवान, वही भगवान ऐसे प्रसन्न हो। इसका मतलब है कि ऐसे परम दुर्लभ परम ब्रह्म आप लोगों के प्रति अत्यधिक कृपाशील होकर इस समय सभी को दर्शन देते हुए विराजमान है। मतलब क्या, जिनके दर्शन ब्रह्मा और शिव को भी संभव नहीं है, वो आपके प्रति इतने प्रसन्न है कि आपके साथ साथ में बाकी लोगों को फ्री दर्शन हो रहा है। जैसे बताया ना कि भगवान आए पांडवों के लिए, अब पांडवों के लिए आए तो मुनियों को फ्री में दर्शन हो रहा है। उन मुनियों को कब मिलते पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं। तो उन मुनियों को मिलते भी कि नहीं मिलते ये भी गारंटी नहीं। लेकिन पांडवों के घर में आए हैं तो अब सबको ही दर्शन हो रहा है फ्री। वो कंस वंश जैसे लोगों को भी, दुर्योधन और शकुनी जैसे लोगों को भी दर्शन हो रहा है। क्यों? पांडवों के प्रति कृपा है, कृपा है पांडवों के प्रति, बाकी सबको फ्री दर्शन हो रहा है। अतएव आप लोगों के भूर भाग्य के विषय में अधिक क्या कहूं, मतलब आपका क्या सौभाग्य है, इस विषय में और ज्यादा क्या बोलूं। यदि कहो कि हमारे घर में जगत को पावन करने वाले मुनियों के सदैव आवागमन करने का कारण क्या है, जो बताया था अभी कि मगर पांडव लोग अगर पूछें कि हमारे घर में तीनों लोगों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि क्यों आएंगे, ऋषि मुनि तो राजाओं के घर में नहीं जाते, वो तो आत्माराम होते हैं, जंगल में भजन करते हैं, फल इत्यादि जो पेड़ से मिला वो खा लेते हैं, नदी का पानी पी करके सब समय भजन में डूबे रहते हैं। उनको यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्यों आएंगे? इसलिए कह रहे हैं ये साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, क्योंकि आपके घर में साक्षात परब्रह्म विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए सभी आते हैं। उन मुनियों की क्या, व्यास जी भी आते हैं बीच बीच में। भगवान के दर्शन किसको नहीं करने, इसलिए फ्री में दर्शन हो रहा है भाई, तो जरूर कर लो, नहीं तो बाद में साधन के द्वारा भी नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग हैं, माला घुमाते घुमाते उंगलियां घिस गई, माला भी घिस गई, काली पड़ गई, किंतु दर्शन क्या होगा? सपने में भी बताया ना, सपने में भी दर्शन नहीं हो रहा है, साक्षात तो दूर की बात है। आरती में खड़े रहते हैं तो मन कहाँ कहाँ घूमता रहता है पता नहीं, मतलब दर्शन कुछ और ही हो रहा है, खड़े हुए हैं केवल, ऐसी स्थिति है।
इस प्रकार भगवान के गूढ़ वास की बात बता करके अब उनकी परम दुर्लभता की बात बता रहे हैं। ब्रह्मादि देवगण और मेरे जैसे सनकादि मुनि भी, मतलब ब्रह्मादि देवता और मेरे जैसे सनकादि मतलब ब्रह्मचारी जो सनकादि ऋषि हैं, आत्माराम है, वो सब, वो भी जिनके रूप का निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते, भगवान का रूप कैसा है कोई वर्णन नहीं कर पाता। अथवा ब्रह्मा भी उनको वेदों में ढूंढते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने ढूंढा, वेदों में ढूंढ नहीं पाए, फिर समझ नहीं आया, तब उनको केवल निर्वाण सुख के रूप में अर्थात निरुपाधिक परमानंद स्वरूप बता दे। जब उनको समझ में नहीं आया भगवान कैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे, बहुत कुछ लिखा है वेदों में, तो ब्रह्मा जी भी अंत में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने कहा देखो भाई एक ही बात है, भगवान परमानंद स्वरूप है, बस हो गया। ऐसे गूढ़ और परम अनिर्वचनीय पर ब्रह्म भगवान आपके प्रिय सुहृद इत्यादि हैं। अब एक और प्रश्न कर रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी कि अगर ऐसे परब्रह्म होकर भी फिर उन्होंने 16,108 रानियों का विवाह क्यों किया साथ में, अथवा धर्म आदि का आचरण क्यों किया? मतलब जो भगवान द्वारका में जब नारद जी गए थे तो भगवान कहीं पर सूर्य पूजा कर रहे हैं, कहीं अपने बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब जो धर्म होते हैं एक गृहस्थ आदमी के धर्म होते हैं वो सब कर रहे थे। तो ये सब करने की उनको क्या जरूरत है? इसलिए कह रहे हैं यस्य रूपम तत्वम ब्रह्मा आदि देवतागण भी उनके तत्व को वर्णन नहीं कर पाते। मतलब अभी जो बताया ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं कि आप कब कहाँ कैसे क्या करेंगे किसी को पता नहीं है, कौन सा काम क्यों कर रहे हैं भगवान किसी को पता नहीं है। अगर उन्होंने खुद बता दिया भगवान ने तो ठीक है, नहीं तो अनुमान लगाते रह जाओ कि ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, लेकिन वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते, भक्त उनकी बातों को जानते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भेजा उन्होंने टीका लिखने के लिए, ये भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में बताया इसलिए किया। अगर वो नहीं लिखते तो हमको नहीं पता क्यों किया, हम कभी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। अरे ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते हैं तो अंत में कह देते हैं बस भगवान परमानंद स्वरूप है, इतना जान लो बस हो गया, और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्योंकि मैं ब्रह्मा होकर भी नहीं समझ पा रहा हूं, तुम कैसे समझोगे? इसलिए बताया ना, बार बार कहता हूं मैं ये बात कथा में, हमारे गुरुवर्ग ब्रह्मा जी से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं, वो कृष्ण के अंदर की बात भी जानते हैं, इसलिए कृष्ण उनको भेजते हैं, ब्रह्मा जी को नहीं भेजते। उनके पार्षद हैं। महाप्रभु ने श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम, तो ब्रह्मा जी ने क्यों मनोभीष्ट स्थापित नहीं कर पाए महाप्रभु का? महाप्रभु ब्रह्मा जी को बोल देते जरा लिखो तो मेरे बारे में, मैं क्यों आया जगत में, तो लिख लेते क्या? अनर्पित चरीम की रात, बोलो। तो इसलिए उनको कोई कुछ नहीं जानता है, जितना वो जना देते हैं उतना ही जानते हैं। अथवा साक्षात दृश्यमान इन परब्रह्म के एक अंश सौंदर्य को ही अपनी बुद्धि के बल से अनुभव करके वे ऐसे हैं ऐसे कहकर दिग्दर्शन न्याय के अनुसार, मतलब क्या ब्रह्मा जी ने भी समाधि में दर्शन किया था ना, तो समाधि में जब दर्शन किया था कुछ उनको उपलब्धि तो थोड़ी सी हुई। अब कोई उनसे कृष्ण के बारे में पूछेगा तो फिर क्या कहेंगे, भगवान ऐसे हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि नहीं है वो उनको भी पता नहीं कैसे हैं। और फिर दूसरी बात है, बताओ जिनका रूप भी बदलता रहता है उनको फिर कैसे बताएंगे, उनका सौंदर्य बढ़ता रहता है। और ये ब्रह्मा जी को बात कैसे समझ में आएगी सौंदर्य बढ़ता रहता है? उन्होंने तो एक स्वरूप देखा, नौमीडिते अप्रभव से तटिदम्बराय गुंजावतम, लेकिन जब कृष्ण गोपियों के सामने होते तो उनका सौंदर्य बढ़ जाता है, राधा जी के सामने हो तो और बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते और बढ़ता जाता है। अब ये ब्रह्मा जी को कैसे समझ में आएगा ये बात? ब्रह्मा जी को कैसे समझ में आएगा? संभव ही नहीं है। वो केवल राधा जी ही आस्वादन कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है, उस बात को कोई और समझ भी नहीं सकता। अरे एक ही व्यक्ति है, उसका सौंदर्य कैसे बढ़ता जा रहा है, हम इसको बुद्धि से भी कैसे समझ सकते हैं? इस जगत में ऐसा होता ही नहीं है। जिसकी आंख नाक कान मुंह जो जितना गोरा है वो तो थोड़ा गोरा है, फिर काले से गोरा हो रहा है, गोरा हो रहा है, गोरा हो रहा है, गोरा होते होते क्या बहुत ज्यादा गोरा होकर के चमकने लगेगा क्या मणि की तरह? इसलिए बद्ध जीव कभी भी अपनी बुद्धि से ये बातों को समझ नहीं सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते, हमारी तो बात छोड़ो।
इसलिए न्याय, दिग्दर्शन न्याय मतलब ऐसे हैं, इस प्रकार से बोल देते हैं, किंतु साक्षात रूप में अर्थात संपूर्ण रूप में वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अतएव उनका जो महान लीला वैभव है वह अनिर्वचनीय है। देवता उस प्रकार उसका किस प्रकार से अनुभव या वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नारद जी ने ब्रह्मा और शिव का नाम ले दिया, उससे क्या हो गया कि बाकी और किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टॉप मोस्ट अथॉरिटी है इस ब्रह्मांड की। नारद जी, मैं सनकादि इनकी बात करने की, नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो हमसे सबसे सुपीरियर हैं और शिव जी उनसे भी ज्यादा सुपीरियर है। किंतु ऐसे भगवान जिनके अभी बताया कि हम लोग केवल उनका दिग्दर्शन ही कर सकते हैं, वे स्वयं आपके प्रति प्रसन्न हैं और जो आपके प्रति सब समय कृपा करके आपके घर में ही रहते हैं। सारार्थ यह है कि प्रहलाद के घर में इन परब्रह्म ने साक्षात रूप में निवास नहीं किया था। प्रहलाद को कृपा करते थे, बीच बीच में दर्शन होता था, स्फूर्ति जैसा होता था, लेकिन घर में नहीं रहते थे प्रहलाद के भगवान नरसिंह देव। और उनके दर्शन के लिए तो जब भगवान ही नहीं है तो फिर मुनिगण उनके घर में क्यों जाएंगे? भाई मुनिगण तो दर्शन के लिए आते हैं भगवान के, तो इसलिए उनके घर में मुनि भी नहीं जाते थे। और तीसरा बात, परब्रह्म का प्रहलाद के साथ में कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, जैसे आपके मामा के पुत्र हैं वो। अतः आप लोग प्रहलाद की तुलना में अधिक सौभाग्यशाली हैं। और अधिक क्या कहूं, शिव ब्रह्मा आदि देवता गण और मेरे जैसे सनकादि मुनिगण और अन्य अन्य जितने भी भक्त हैं उन सब की तुलना, हनुमान जी से तो सुन के ही आ रहे हैं, हनुमान जी का इसलिए भी नाम नहीं लिया, वो सब की तुलना में आप ही भूरि भाग्यवान। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।